ये क्या है? बैलेंस नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह ही तो राज ने कहा था कि 22,000 रुपए हैं अकाउंट में, फिर 7,000 ही क्यों दिखा रहा है? डैडी, क्यों? मम्मा बहुत गुस्से में है। क्यों, क्या हुआ? आप चलो। अरे वो पैसों की वजह से गुस्से में है क्या करूं? सच बता दो। शांति शांति शांति। पंडित जी कह रहे हैं सब तैयारियां हो चुकी है, फटाफट रेडी हो जाओ। ओ आशा तिवारी, दूल्हे का आसन रेडी है? अरे सर, खटिया एकदम से सब कुछ सेट करके रेडी है। दीपार बारातियों का ऐसा स्वागत करेंगे कि वो लोग भी याद रखेंगे। हाँ, है ना? वाह 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 वाह, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मांगी लाल जी की छोरी का ब्याह है। काकुसा, बारात निकल गई। अरे ज्योति की बात, कटे जाओ छोरी। अरे थम। अरे बीन को पोखने की तैयारी हो गई। हो गई। हाँ ज्योति बहन, ये 25 साल पहले वाले दिन को जीते जीते मैं अचानक पहुंच गई 20 साल बाद वाले दिन में। तभी मेरे किट्टू की शादी होगी। मेरी ये नन्ही सी चिड़िया अपने बाबुल का घोंसला छोड़ के अपने पति के घर चली जाएगी। मुझे अभी अनुभूति हो रही है क्या बीतती है जब बेटी की विदाई होती है। मुझे ना वो पंकज त्रिवेदी की कविता याद आ रही है। मेरी लाडली कब इतनी बड़ी हो गई कि उसे लेने आज आंगन में बारात खड़ी हो गई। लगता है जैसे अभी अभी तो मैं उसे अस्पताल से घर ले आई थी। अभी अभी तो उसके जतन के लिए मैंने कई रातें जाग के बिताई थी। लगता है जैसे कल ही की तो बात है जब उसका पहला दूध का दांत फूटा था। कल ही की तो बात है जब उसके छोटे छोटे पैरों के लिए मेरा आंगन पड़ता छोटा था। कल ही की तो बात है जब इसने पहली बार मुझे माँ कह के पुकारा था। कल ही की तो बात है जब इसने अपना पहला अक्षर घोटा था। अभी कल ही की तो बात है जब मैंने इसे पहली बार स्कूल छोड़ा था। कल ही की तो बात है जब उसने अपना पहला खिलौना तोड़ा था। कल ही की तो बात है जब पहली बार मैंने उसे डांटा था। उसकी नन्ही सी आंख में आंसू देख खुद को मारा एक चांटा था। अभी कल ही की तो बात है जब वो अपनी परीक्षा के लिए रात भर जाग रहे थे। अभी कल ही की तो बात है वो अपने कैरियर के लिए थोड़ा समय मांग रही थी। अभी कल ही की तो बात है जब उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी, आपको छोड़ कहीं नहीं जाना। अभी कल ही की तो बात है उसके जीवन में आया एक अनजाना। अभी कल ही की तो बात है जब मैं उसके लिए बनता था घोड़ा और हाथी, और आज एक अनजाना उसे बनाने आया है अपना जीवन साथी। पता ही नहीं चला कब वो कल आज बन के खड़ी हो गई। मेरी लाडली इतनी बड़ी हो गई कि उसे लेने आज आंगन में बारात खड़ी हो गई।
बस बस बस, अरे बस करोगे? नाचना नाचना नाचना। ए समझी साहब, आपको कोई शर्म वरम है कि नहीं? बेटी की बारात में नाचने आ गया और ये फुफ्फा फुफ्फी ऐसे झाड़ की तरह खड़े रहेंगे क्या? अरे कोई सम्मान करो, आदर सत्कार करो। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आओ सा पधारो। एक मिनट आओ सा समझी सा। चाय और ठंडा और गरम नाश्ते का प्रबंध है या होटल से मंगवाएं? अरे के कह दियो समझी सा। गरम गरम नाश्तो, ठंडो ठंडो शरबत, थारी राह निहारे। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे आंगन में पधारे। आओ सा, पधारो सा। के पधारो के बिंद को कौन पोखेगो? ओ हाँ, पोखो पोखो। गुड़ खाओ। हर्षद बेटा संभालना, सासू माँ है बड़ी चालाक, संभालना अपनी नाक। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। अरे के फोर खींच लिया, बिन का नाक खींच लिया। अरे बिंद जी, आपके लिए मखमली चादर वाला आसन तैयार है, बैठिए। अच्छा, ओहो। अरे ओ वर के दोस्तों, इतना भी नहीं पता कि वर की खाट पहले खड़ी करके चेक करनी चाहिए। जीजा जी कहाँ से ले आए आप अपने इतने नादान दोस्त अपनी खाट खड़ी करवाने? अरे इनको कहाँ पता होगा, इनके दूध के दांत फूटे हैं नहीं और आ गए बारात लेकर। ओ भाभी सा के सहेलियों, ज्यादा इतराओ मत। जाओ हमारे लिए चाय नाश्ता लेके आओ। लगता है कई जन्म के भूखे हैं ये। जीजा जी, ये सच में आपके दोस्त है या सिर्फ खाना खिलाने के लिए लाए हो? खाना खाने के लिए। वैसे समधन जी, बाहर कुछ गधे भी खड़े हैं, कह रहे थे आप ही के रिश्तेदार हैं। हाँ हाँ समधन साहब, पहले नहीं थे पर अब हो गए हैं। हमारी छोरी की शादी आपके छोरे से जो हो रही है, आपके रिश्तेदार वही हमारे रिश्तेदार। सुपर सुपर आंसर, सुपर आंसर। समझी भी कमाल है। ए समझी, ये क्या है? हाँ? अरे शरबत की छोड़ो, पानी को किसी ने नहीं पूछा। अरे ये मेरा साला भूल गया मैंने तो। राधिका, अब मैं एक पल भी न ठहरूं, मैं जा रहा हूं। फूफा जी, आज रे दिन बिंदो वे राजा, लेकिन फिर भी मैं आपरे पांव छूता हूं। फूफा जी, फूफा जी, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आज भी आपरा और फूफी जीरा छोटा सा राजकुमारी हूं, और बिना आपके प्यार और आशीर्वाद के मैं ब्याह करूं कौन? बाबू साहब, ब्याह नहीं करूं, चलो वापस चलो। अरे 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 नहीं 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 नहीं, फूफा सा, आपको तो मारी पगड़ी आपके चरणों में रख दूं। क्या बोल दिया समझी? नहीं समझी साहब, सुनिए सुनिए, मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। और आज मैं शादी में सम्मिलित होने वाले सारे फूफाओं को ये मैसेज देता हूं, पहले समझी का टेंशन थोड़ा बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, और जब वो डर जाए तो अपना ईगो साइड करके उसे कह दो, कैसा लगा समझी साहब फूफा जी का मजाक? क्या बात है काका, मस्त एक्टिंग किया। नाराज फूफा और जीजा के बगैर कोई विवाह संपूर्ण होता ही नहीं। क्या बात है पप्पा, लव यू।
वाह। मेरी शादी में भी ना ऐसे ही फूफा नाराज हुए थे, और धूमधाम से नहीं हुई थी, लेकिन फूफा तो ऐसे ही नाराज हुए थे। फिर बात मतलब नाराज बस। पता है मुझे ना मेरी शादी के दिन याद आ गए। उस वक्त ना ऐसे होता था, वधू और पक्ष की नोक-झोंक और समधी समधन के प्यार भरे ताने। अरे उस वक्त ना बटलर होते थे, ना डेकोरेटर होता था, ना वेटर, ना कुछ भी नहीं होता था। पता है आपको याद है राजू के पापा, हमारी शादी में खाना भी किसने पकाया था? अन्ना, मेरे भाई और मेरे पिताजी ने। और अन्ना ने मेरे दही बड़ा में डबल मिर्ची डाल दी थी। बहुत बदमाश था। अभी बदमाश है, लेकिन ठीक है, ठीक है। हाँ, और तुम्हारे पिताजी पूरी पंगत पे ना ऐसे डंडा लेके घूमते थे और सबको बोलते थे एक भी दाना ना वेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरा की पूरा खाना खत्म करो। और उसी में तो मेरे फूफा जी नाराज हो गए। हाँ देखा। और वो इतना नाराज कि वो पूरा भरा हुआ प्लेट सब्जी का कूड़े में गिराने जा रहे थे। पिताजी ने देखा और ऐसी डांट लगाई कि खड़े खड़े उन्हें सारी सब्जी खानी पड़ी। वाह वाह। वर को मंडप में लाया जाए और कन्या को फेरा के लिए तैयार किया जाए। चलिए चलो 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 चलो। आपको पता है कन्यादान क्यों कहा जाता है? क्योंकि दान वो देता है जो समृद्ध होता है। ये भिक्षा नहीं है कि जो बेटी को भीख में दे रहे हैं। एक पिता और माता के लिए बहुमूल्य होती है बेटी। इस संसार के धनी लोग वो होते हैं जो कन्यादान देते हैं, और कन्यादान वो देते हैं जिसके घर में बेटी होती है। इसलिए बेटियां ईश्वर का आशीर्वाद है। नहीं पंडित जी, बेटियां ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होती। बेटियां आशीर्वाद में आया हुआ ईश्वर है। क्या बात है, वाह। और हर्षद भाई, इस चौथे फेरे से पहले एक बात आपसे कहनी है। इनफैक्ट सिर्फ आपसे ही नहीं, बल्कि हर विवाहित पुरुष को ये याद रखना चाहिए कि इस चौथे फेरे में
पिता अपनी बेटी को दान में नहीं देता, पिता अपना ईश्वर आपके हवाले करता है। तो आज मैं सभी बेटों के माता पिता से ये विनती करना चाहता हूं कि जब लड़की के माता पिता आपको ईश्वर देते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उस ईश्वर को एक मंदिर दें। बहू के रूप में आपके घर में जो ईश्वर आता है, जब तक उसका सम्मान होते रहेगा तब तक आपका घर मंदिर बना रहेगा। अब चौथा फेरा, वर आगे और कन्या पीछे होगी। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमे सा ब्रवीदम् कुटुम्ब रक्षकार्यास्तामि अवानुवृद्धहदिदम् आस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीय सा द्विहिदम् रुरु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीये सा प्रविहितम्। आज से 25 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी ना, तभी मुझे इस पवित्र संबंध के बारे में पता ही नहीं था, सच में। और मैं मानता हूं कि मैंने कई बार ज्योति के माता पिता के बारे में ऐसा कुछ कहा है जिससे ज्योति को दुख पहुंचे। आज वो लोग दुनिया में नहीं, लेकिन आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे सामने ही खड़े। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज तक मैंने आपकी बेटी को या आपको जो भी दुख पहुंचाया उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं। और ये वचन देता हूं कि आज के बाद मैं ज्योति को सिर्फ एक पति का नहीं बल्कि उस पिता का भी प्यार दूंगा जिसका आंगन छोड़कर तुम्हारे घर आई। और आज के बाद मेरा घर ज्योति के लिए सिर्फ एक पति का नहीं, एक पिता का भी होगा। राजेश भाई, आपने कहा था ना कि बाप अपनी बेटी का कन्यादान ही नहीं, ईश्वर दान भी करता। तो आज मैं ये भी वचन देता हूं कि मैं अपने इस ईश्वर को
अपने मन के मंदिर में हमेशा हमेशा सजा के रखो। ए भंटर, मैंने तेरी शादी पर एक मारवाड़ी कहावत भी ढूंढी है। चीड़ा चीड़े की क्या लड़ाई, चाल चिड़ा मैं थारे लारे आई। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह अक्कू भाई, क्या Thank you, बढ़िया। thank you. क्या मतलब है इसका? ओ हाँ, मतलब आप लोगों को मारवाड़ी थोड़ी आती है, मुझे भी नहीं आती, पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। मतलब ये कि पति और पत्नी के बीच कौन सी लड़ाई, ईगो की, उसे साइड में रखो, लड़ाई खत्म। हीरा, मैं कहता था ना आपको राजेश भाई। राजेश भाई, हम मारवाड़ी नाटक भी लिखने वाले। मम्मी नाश्ता दो, मम्मी नाश्ता दो। अथर्वा, ला रही हूँ, 2 ही हाथ है मेरे। अरे चलो लाओ। अरे तुम बैठो ना, मैं लेकर आ रही हूँ। अरे नहीं, तुम परोसती रहोगी, हम वहाँ पर बैठकर खाते रहेंगे, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है देखना। अथर्व महाशय, कुछ सीखिए, बैठे बैठे यहाँ पे तू ऑर्डर देता रहता है ना। दीदी, फॉर योर काइंड एंड क्यूट इन्फॉर्मेशन ना, मैंने सुबह मम्मी को किचन में हेल्प की थी। अच्छा, कैसी हेल्प? मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और महाराज बातें। अरे क्या मम्मी, मैं कितनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा था ताकि आप ये रूटीन नाश्ते बनाने से बोर ना हो। डेली रूटीन नाश्ता लगता है तुम्हें ये? हाँ? ये देखो क्या क्या बनाया मम्मा ने, ये थेपले बनाए, दाल बड़ा, मम्मा सैंडविचेस लेकर आ रही है। बेटा बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। आई मीन डैडी कि ये डेली रूटीन जो है नाश्ते बनाने का, उससे बोर ना हो। जैसे मेरा डेली रूटीन है कि नहाऊं, फिर मैं यूनिफॉर्म पहनूं, फिर स्कूल जाऊं, पढ़ाई करूं, वैसे मतलब सच बोर यार। तो मुझे भी ये रोज रोज ऑफिस जाना बंद कर देना चाहिए, सच बोर। हाँ, रोज रोज खाना भी नहीं खाना चाहिए, इट्स सच अ बोर, है ना? और अथर्व का रोज रोज पॉकेट मनी लेना, इट्स सच अ बोर। ओ दीदी, आपकी नजर हमेशा मेरे पॉकेट मनी पे क्यों होती है? दिन में मुश्किल से तो मुझे 50 रुपए मिलते हैं। आपको पता है विद्युत को कितने मिलते हैं? आई एम एक्चुअली अंडरपेड, क्योंकि डैडी भी अंडरपेड है। क्या बोले? वैसे डैडी, आपको नहीं लगता आपको अपनी सैलरी थोड़ी ज्यादा मिलनी चाहिए? ओ हेलो अथर्व जी, बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हो? हाँ? नहीं, बट यू नो अथर्व सही कह रहा है। अथर्व, मैं काम करता हूँ, अभी ऑफिस जाते ही ना मैं ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाता हूँ। आई एम अंडरपेड का ऐसा बोर्ड लेकर, मैं तो कहता हूँ कलीग्स को भी साथ में ले लेता हूँ, ये मार्फतिया, दासानी, चंदू। डैडी क्या बोल रहे हैं आप? अरे नहीं, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसा करने से कंपनी मुझे नौकरी से निकाल देगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं घर की ईएमआई नहीं चुका पाऊंगा, और ईएमआई नहीं चुका पाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बैंक वाले हमें घर से बाहर निकाल देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सोसाइटी के गार्डन में किसी पेड़ के नीचे टेंट बांध कर हम मस्त रहेंगे, है ना? राज, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सोचो, अंडरपेड रहने से अच्छा है हम सब मिलकर अंडरपेड रहें। अच्छा था। चल डन। नहीं डैडी, इट्स ओके, मैं ऐसे मजाक कर रहा था, आपने मेरी बात बहुत सीरियसली ले ली। वो एक्चुअली मैंने पॉकेट मनी का टॉपिक इसलिए छेड़ा था क्योंकि मम्मी ने इस हफ्ते का पॉकेट मनी मुझे दिया नहीं है। अच्छा,
अब समझ में आया कि इतनी सुबह सुबह उठ के इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहे थे आप। ओ अच्छा अच्छा, हाँ। ओके, कितने चाहिए? 1000। वो क्या क्या तोते की तरह बोला 1000? तुम्हारे जो अंडरपेड डैडी है ना, इतने ही अफोर्ड कर सकते हैं। 500 चलेगा? एक सेकंड हेलो, क्या क्या हो रहा है? किस लिए 500? हाँ क्यों 500? मम्मी, मैं अगले 10 दिन पॉकेट मनी नहीं लूंगा, चिल करो ना। हाँ, इट्स ओके। थैंक यू डैडी, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। चलो अरे आराम बाय से मम्मी, बैठ के बाय खा दीदी, थैंक यू डैडी, थैंक यू, लव यू। बाय बाय, लव यू। हाँ है ये, कमाल है। कितने उतावले हो ना तुम पैसे देने के लिए। हाँ, अंडरपेड बोल के तुम्हारा ईगो हर्ट करके तुमसे पैसे वसूल के ले गए महाराज। इतनी सी बात समझ में नहीं आती राज? क्या? एग्जैक्टली। पैसे तो मैं भी दे सकती थी ना उसको, हाँ, पर मंथ एंड है, सखी की 6000 फीस भरनी है और अकाउंट में ना सिर्फ 22000 रुपए। 22,000 है? हो। और क्या चाहिए? अरे 1-2 दिन में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट में। और मम्मा, आपका वो मंगलसूत्र का कैंसिल नहीं होना चाहिए इस बार। 4 महीने से आप टाल रही हो, इस बार नहीं। ये कुंडली का चक्कर है? आपने डैडी को अभी तक बताया नहीं? मुझे इशारे मत करो, आपने बताया नहीं डैडी को। अरे अगले महीने ले लूंगी ना, अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी का अगले महीने ना कभी नहीं आने वाला। 1 मिनट डैडी, आप पीछे नहीं डैडी, अरे नहीं सखी, डैडी देखिए ये कैसे मैनेज कर रहे हैं। मतलब कभी तार बांधती है, कभी हुक लगाती है, और आज तो धागे से बांधा है। मम्मा, हर थोड़े दिन में इसे रिपेयर करने की नौबत आती है डैडी। ये क्या बात हुई? बताना चाहिए ना। नया कितने में आएगा नया? वो ज्योति भाभी से पूछा था तो उनकी पहचान का कोई ज्वेलर है, तो कह रहा था कि अगर ये वाला एक्सचेंज में भी देंगे ना तो भी नया मंगलसूत्र कम से कम 15,000 में आएगा। वो तो 22,000 है ना अकाउंट में। सिर्फ 22,000 है राज। उसमें से अगर मैं 15,000 खर्च कर दूंगी तो सखी की फीस कैसे देंगे? हाँ, 6,000 रुपए घर के छोटे मोटे खर्चे हैं और मिनिमम बैलेंस अकाउंट में 5,000 रुपए तो होने चाहिए ना, नहीं तो बैलेंस पेनल्टी लग जाएगी बैंक से। 1-2 दिन में सैलरी भी क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट। ओके, और सखी है ना, बिल्कुल सही कह रही है। ये क्या है ये? हाँ, ये सोने का मंगलसूत्र है, धागे का मंगलसूत्र है? नहीं। अब सखी, सीटूट की मम्मा ये मंगलसूत्र लेती है। यस, डोंट वरी अबाउट द मनी। क्या है उसमें? आई एम एक्चुअली अंडरपेड यार। ओके ना राज, मैनेज कर रहे हैं ना हम लोग। समझदार बीवी और समझदार बेटी है ना, बस अथर्व का भरोसा नहीं है। और साहब क्या दूं? आंसू गोला, मैजिक मिक्स, स्वीट 16 सब रेडी है गर्मा गर्म। इसे कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी। आंसू गोला मतलब सिर्फ तीखा चटनी, मिक्स मैजिक मतलब तीखा मीठा दोनों, और स्वीट 16 मतलब खाली मीठा, मेरी तरह। बोलो, क्या कमाल के नाम रखे हैं ना इसने मेरे सजेशन पे। अच्छा, तुम्हारे कहने पर क्या बात है, वाह वाह। लेकिन सच में अपने ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, वो अपने आप में एक बिजनेस स्कूल होता है। आई नो। मंगेश, मेरे लिए वो क्या मिक्स मैजिक, हाँ वो बना। मेरे लिए आंसू गोला। अरे बाबा, मेरा स्वीट 16। दासानी तुम 1 मिनट। दासानी तू पहले तेरा मोबाइल मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि पैसे देने के टाइम में हमेशा कहीं से तेरा फोन आता है और तू हेलो हेलो करके गायब हो जाता है। क्या कुछ भी। आई नो। नहीं, सिर्फ आप नो नहीं हो मार्फतिया जी, दासानी की ये गायब होने की कला द होल वर्ल्ड नोज। हाँ, इसलिए दासानी चुपचाप अपना फोन चंदू को दो। नहीं सर, लेकिन मुझे खाना ही नहीं है ना। हाँ? भूख ही नहीं है बिल्कुल। मैं तो बस आप लोगों में से थोड़ा थोड़ा चख लूंगा। ये जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा चख लूंगा, ये सबसे डेंजरस होता है। हमारे स्कूल में एक लड़का था, वो भी सेम ऐसे ही था। जब हम ऑर्डर करते थे ना, तब कुछ नहीं बोलता था, बोले नहीं मुझे भूख नहीं। और जब सबके स्नैक्स ऐसे टेबल पे आते थे तो फिर अच्छा पता क्या, थोड़ा चखता हूँ, ये क्या, अच्छा सैंडविच है, थोड़ा ये क्या, मिक्सर, ऐसे करके चखता था वो सबका, और सबसे ज्यादा वही खाता था। राजेश सर, कहीं आपके उस दोस्त का सरनेम भी तो दासानी नहीं था ना? नहीं, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा है। विवेक की बात कर रहा है ना राजेश? विवेक शर्मा।
आप पहचानते हो क्या? क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? वृंदावन विद्या मंदिर, दादर, याद आया? शुभंकर! अरे मैंने वाकई में पहचाना नहीं तुम्हें। सॉरी यार। I mean, what a pleasant surprise! अरे भाभी जी ये देखिए, डेली वेयर के लिए एकदम परफेक्ट है। लाइए रसिक भाई। मंगलसूत्र के बिना कितना खाली खाली लगता है गला। हाँ। अरे वंदना बहन, मेरे नाटक हरा मंगलसूत्र में पहले यामिनी भाभी, वो सब बाद में, पहले ये मंगलसूत्र देखते हैं ना, पीला। देखिए हल्की फुल्की डिजाइन है, जैसी आपको पसंद है। नाइस ज्योति भाभी, है ना? तो प्राइस क्या है इसका? भाभी जी आपके पुराने मंगलसूत्र के ऊपर 18,000 और दे दीजिए, सब मैनेज हो जाएगा। नहीं रसिक भाई, 18,000 बहुत ज्यादा है। मेरा बजट 15,000 का है मैक्सिमम। वंदना भाभी, आपको पसंद आ गया है ना, पैसे का देख लेंगे। अरे नहीं, कैसे देख लेंगे ज्योति भाभी, बजट फिक्स है मेरा। अरे भाभी जी मंगलसूत्र रखिए, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? हाँ। नहीं रसिक भाई, मंगलसूत्र खरीदूंगी तो पूरे पैसे देकर ही खरीदूंगी, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। अरे यामिनी भाभी, हाँ पहन के देख सकती हो ना? हाँ बिल्कुल, पहनिए ना। बिल्कुल मैं पहनाती हूँ। हो कैसा है? बहुत सुंदर। बहुत डेलिकेट डिजाइन है। मेरी चॉइस है। यामिनी भाभी एक फोटो खींचेगा? स्माइल प्लीज। हाईलाइट फिर आ गया। ए दत्ता, इसको उधार पे देना मत। ये रोज पैसे कल देता हूँ बोल के भाग जाता है। अरे भाई भाग नहीं जाता हूँ, भूल जाता हूँ। देता हूँ ना आज तेरे बाकी के पैसे। हाँ तो दे ना। और तू इधर क्या देख रहा है? उधर सब लोग को 3 वड़ा पाव दिया क्या? लेकर गया ना वो स्वीट 16 3 वड़ा पाव। क्या? दासानी वड़ा पाव लेके गायब हो गया? अरे आज तो उसे छोड़ेंगे नहीं महादेव जी। राजेश सर, हम लोग आते हैं। हाँ तो पैसा दूं क्या? सर रहने दो, उसको पकड़ो जाओ। अरे ये दासाने, अरे भाई मैं रोज स्टोरी सुनने को नहीं बैठा हूँ, समझा ना? पैसा दे और निकल यहाँ से। इंसान देखकर तो बात किया कर ले यार। क्या है मंगेश? नहीं राजेश, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मैं पैसे देने भूल गया था। मंगेश भड़क मत ना यार, बोलना कितना बाकी है। ए दत्ता, कितना बाकी इसका? इनका 370 रुपया। मैं देता हूँ, रुक। अरे नहीं राजेश, मैं देता हूँ ना। क्या यार, इसमें कौन सी बड़ी फॉर्मेलिटी, इतने सालों बाद तो मिल रहा है। हाँ ए मंगेश, पैसे मैं दे रहा हूँ और 2-4 वड़ा पाव भेज टेबल पे। ये ले। बैठ जा, बैठ। बोल क्या चल रहा है? बुरा टाइम। मम्मा कितनी सुंदर दिख रही है ना? Sure. है ना? Oh, she's looking very pretty, यार. Like daughter, like mother. इतनी छोटी सी ज्वेलरी में भी कितना खुश हो गई है ना आंटी? ओ हेलो, मंगलसूत्र कोई छोटी सी ज्वेलरी नहीं है, इट्स अ पीस ऑफ इमोशन। एग्जैक्टली, मुझे मंगलसूत्र इतना पसंद है कि मैं इसे पहनने के लिए सिर्फ शादी कर सकती हूँ। मम्मा का फोटो। हाय मम्मा। मम्मा प्लीज वो मंगलसूत्र खरीदो, इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। सबको पूछो, एक मिनट। यस आंटी, गो फॉर इट। Go for it, auntie. It's looking lovely, lovely. तू क्या दोस्तों में अनाउंस कर रही है? हाँ बहुत सुंदर है, बट बजट से बाहर का है। मम्मा नॉट दिस टाइम, ओके? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये बजट के बाहर हमेशा मम्मा लोगों की इच्छाएं क्यों जाती है? मतलब हम अपनी जरूरत की कोई भी चीज मांगे तो आप कहीं से भी मैनेज कर लेती है, और मेरे और अथर्व की ही नहीं तो डैडी, दादा दादी, किसी की भी जरूरी चीज के लिए आप मैनेज कर लेती हो और अपनी छोटी छोटी खुशियां सैक्रिफाइस करती हो। अरे सैक्रिफाइस करने की बात नहीं है सखी, वो छोटे छोटे खर्चे हैं ना बेटा अभी भी, और प्लस तुम्हारी ट्यूशन फीस बची है देने के लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, एक काम करो, आप ज्योति आंटी को फोन दो। मम्मा उन्हें फोन दो ना। दे रही हूँ मेरी माँ, मुझसे बात ही नहीं करनी, आपसे बात करनी है। अरे हाँ सखी बोल बेटा। ज्योति आंटी मैं क्या बोल रही हूँ, मम्मा कुछ भी कहे लेकिन मुझे चाहिए कि मम्मा वो मंगलसूत्र खरीदे। हाँ तू टेंशन मत ले सखी बेटा, देख आज तेरी मम्मी को कैसे मैं इमोशनल ब्लैक फीमेल करती हूँ। हाँ इमोशनल ब्लैक फीमेल?
ओ इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ सेम टू सेम, मैं फीमेल हूँ ना तो मैं तो ब्लैक फीमेल ही करूंगी। ठीक है इमोशनल फीमेल कीजिए, लेकिन उसे वो मंगलसूत्र लेने के लिए कहिए प्लीज। पक्का आज तेरी मम्मी ये मंगलसूत्र खरीदेगी और पक्का खरीदेगी। बाय। सॉर्टेड? यस सॉर्टेड। ग्रेट। सच बताऊं दोस्त, बहुत भूख लगी थी और मेरे पास बस में घर जाने जितने पैसे थे, ऊपर से उधार भी चुकाना था। तू मिल गया जैसे सुदामा को भगवान कृष्ण मिल गया। अरे बस क्या शुभंकर, स्कूल के दिनों में तुमने कितना कुछ किया है हम दोस्तों के लिए। हाँ, अंकल आंटी ने कितना प्यार दिया हम सबको। तुम्हारा घर स्कूल के सामने होता था और रिसेस के वक्त आंटी सब बच्चों को घर बुला देती, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और नई नई रेसिपीज हमारे सामने परोसती थी। बट फन यार। कैसी आंटी, अंकल कैसे है? यार पापा कोरोना में गुजर गए और मम्मी भी बहुत सीरियस थी, 25 दिन तक आईसीयू में एडमिट थी। बहुत कोशिशें की, 25-30 लाख रुपए भी खर्च हो गए, लेकिन पापा नहीं बच पाए। मम्मी आज भी बेड से उठ नहीं पाती। उस समय जो कर्जा लिया था ना, उससे उभर नहीं पाया हूं यार। जो कुछ भी था सब बेच बाच के बड़ी मुश्किल से कर्जा उतारा। स्कूल के पास तुम्हारी स्टेशनरी की दुकान हुआ करती थी, अच्छा खासा बिजनेस होता था ना, तो कुछ सेविंग नहीं थी? क्या बताऊं यार राजेश, सब सही चल रहा था। शादी के बाद मैं भी दुकान पे ही बैठता था। पापा ने एक होलसेल की एजेंसी ली थी, सेविंग्स के सारे पैसे उसी में डाल दिए और जैसे पार्टनर बनाया यार, उसने धोखा दे दिया। कोरोना से पहले दुकान भी चली गई। मैंने ज्यादा पढ़ाई तो की नहीं थी, स्टेशनरी के काम के अलावा दूसरा कुछ आता भी नहीं था। लॉस के बाद ससुर की दुकान पर नौकरी की, वहां मेरे साले ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्या? मैंने सबको बहुत समझाया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। यहां तक कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई बच्ची को लेकर। और तू मम्मी पापा को तो जानता है ना यार, मम्मी ने अपने सारे जेवर बेचकर उनका कर्जा चुका और टूट गया हूं यार। एक पैसे की इनकम नहीं है, ऊपर से मम्मी की जिम्मेदारी, उनकी दवाइयों का खर्चा। कभी कभी मन करता है कि खत्म कर लूं अपने आप को, ताकि इन दुखों से बच जाऊं। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रहा है शुभंकर? कितने मतलब पैसे चाहिए आंटी की दवाइयों के लिए? यार हर महीने की 5,000 रुपए की दवाई, रिपोर्ट्स, फल फ्रूट का खर्चा। ठीक है, थोड़ा टाइम दे, मैं आता हूँ। मंगेश साहब को जो भी चाहिए वो यहाँ से दे देना, ठीक है? जाना मत। देख मैं अभी आ रहा हूँ। वंदना बहन, इतना क्या सोच रही हैं? हाँ वंदना भाभी, मतलब आप एक मंगलसूत्र लेने के लिए जितना सोच रही हो ना, उतना मैंने हर्षद के साथ शादी करने के वक्त भी नहीं सोचा था। पर सोचना चाहिए था ज्योति बहन। हाँ? हाँ यामिनी भाभी आप भी। अच्छा बताइए फाइनल अमाउंट कितना? हाँ भाभी जी, आपके लिए 16,800 फाइनल। हाँ 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 बोलना पड़ेगा। ठीक है, ले लेती हूँ मंगलसूत्र। ये हुई ना बात। अच्छा रसिक भाई, आप मुझे बारकोड दीजिएगा, मैं पेमेंट कर देती हूँ। वंदना भाभी 16,500 कीजिएगा।
अरे ज्योति भाभी, हमने भाव टू भाव दिया है। हाँ रसिक भाई, ऐसे भाव टू भाव दे रहा हूँ बोलकर ना अपने 4 सोने की दुकान खरीद ली है। 16,500। ओके एक सेकंड, वो मैं तो पेमेंट कुछ चेक करती हूँ, कुछ इशू है बैंक का। होता है कभी कभी, आप दोबारा ट्राई कीजिए, लीजिए। नहीं नहीं, बारकोड है मेरे पास, वो बैलेंस मैं चेक कर रही हूँ बस। हाँ ये क्या है? बैलेंस नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह ही तो राज ने कहा था कि 22,000 रुपए हैं अकाउंट में, फिर 7,000 ही क्यों दिखा रहा है? शुभंकर, फिलहाल ये 15,000 रुपए हैं आंटी की दवाइयों के लिए। हाँ? अरे नहीं राजेश यार, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। देख यार, क्यों शर्मिंदा कर रहा है? शर्मिंदा तुम मुझे कर, ओके? तुम्हें दोस्ती की कसम, ये रख अपनी जेब में। नहीं यार राजेश, प्लीज यार, मैं ये पैसे नहीं चुका पाऊंगा यार। नहीं, तेरे एहसानों का बदला। नहीं नहीं शुभंकर, एहसान वहसान मत बोल, ओके? दोस्ती का फर्ज है। और बहुत जल्द घर आऊंगा मैं आंटी से मिलने। मत आना भाई, मेरी माँ तो जितना कामयाब देखेगी ना तो रो पड़ेगी यार। मुझसे बोलेगी कि देख तेरे सारे दोस्त कितने कामयाब हो गए और तू यहीं कहीं रह गया। ठीक है, आंटी का ख्याल रखना। और मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा तुम्हें मदद करने की। जितना तूने किया ना भाई, उतना तो खून से जुड़े हुए रिश्तेदार भी नहीं करते। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे भीख मांग रहा। ए शुभंकर, क्या बोल रहा है तू? हाँ, ऐसा मत सोच। क्या करूं दोस्त, सारी जिंदगी हाथ ऐसे रख, ऐसे नहीं। लेकिन आज समय ने ऐसी हालत कर दी है ना कि ना चाहते हुए भी तुझसे पैसे लेने पड़ रहे हैं। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, ओके? रो मत। ये पहली और आखिरी बार तुझसे पैसे ले रहा हूं। अगर तुझे सच में मेरी मदद करनी है तो एक फेवर करेगा? बोल। मुझे कहीं से लोन का इंतजाम करवा दे। मैंने इतने साल स्टेशनरी के बिजनेस को दिए, एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा ना, मेरा काम फिर से शुरू हो जाएगा। कहीं से 50,000 रुपए दिलवा दे यार, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं। राजेश प्लीज यार। तो चिंता मत कर, मैं करता हूं कुछ। हाँ, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दोस्ती की उधारी मुझ पर, उससे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। क्यों यार? अच्छा, मैंने अपना एड्रेस मैसेज कर दिया, नंबर भी सेव कर लेना। हाँ, और ये 500 रुपए रख। नहीं राजेश, तूने अभी पैसे दिए ना। वो आंटी की दवाइयों के लिए, ये छोटे मोटे खर्चों के लिए, ठीक है? यार मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुझे बोला ना मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं शुभंकर। तुझे शायद याद नहीं है, लेकिन एक बार मेरी मम्मी घर पे नहीं थी और मैं टिफिन नहीं लेकर आया था स्कूल, और रिसेस में मुझे भूख लगी थी। तुम्हारे पास 5 रुपए थे, तो सारे के सारे 5 रुपए तुमने मुझे नाश्ता कराने में खर्च कर दिए थे। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ शिवांकर? और 500 रख। अरे नहीं राजेश यार, मैंने बोला ना रख। और तुम्हारे बिजनेस के लिए करता हूं कुछ। वो हो गया ना तो तू मेरे लिए भगवान है। रिक्शा रिक्शा, मैं चला जाऊंगा। रिक्शा में बैठ कर जा, और टेंशन मत ले, मैं करता हूँ। और वो पैसे संभालना,
ऊपर रखे तूने तो सामान। थैंक यू। वंदना भाभी, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद। एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से। हाँ मंदू। राज, तुमने हमारे अकाउंट से पैसे निकाले क्या? हाँ 15,000 विड्रॉ किए। मैं आकर बताता हूँ क्या हुआ। क्यों परेशान हो? प्रॉब्लम है? नहीं, वो ऐसे ही, मैं बैलेंस नहीं दिख रहा था तो कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ फिर बात करते हैं। हाँ बाय। ज्योति भाभी, वो ना अभी मन नहीं कर रहा है मंगलसूत्र लेने का, तो बाद में रख लेते हैं। हाँ रसिक भाई, सॉरी, नेक्स्ट टाइम लेती हूँ। हाँ ओके। वंदना भाभी, शुभंकर, अब आवाज आ रही है, बोल। राजेश दोस्त, आज तो वाकई में भगवान कृष्ण बन के आया है। मैं सच कहता हूँ यार, तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। बस मेरे लोन का कुछ कर दे भाई। भाई इतना कर दे, एक बार मुझे अपने पाँव पे खड़ा होने की मदद कर दे यार। मैं सच कह रहा हूँ यार, तेरा एक एक पैसा चुका दूंगा दोस्त। बस मुझे दुकान शुरू करने में मदद कर दे प्लीज। अरे शुभंकर, पिछले 10 मिनट से तो एक ही बात बोले जा रहा है और मैं तुझे यही कह रहा हूँ कि डर मत, मैं हूँ, मैं करूंगा कुछ ना कुछ। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। तेरी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? शराब पी गया तूने? पीनी पड़ी मेरे भाई, पीनी पड़ी यार। मेरी बेटी का फोन आया था, मैं बताया था ना, मेरी पत्नी उसे लेकर अपने बाप के घर चली गई यार। वो अपनी माँ से छुप के फोन कर रही थी मुझे, मेरी बेटी। उसने मुझे फोन किया कि पापा मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? अब मैं क्या बताऊं यार, मेरी बच्ची। तेरा बाप अब ऐसा भिखारी हो गया है जो दोस्तों के पैसे। एक मिनट, सब ठीक हो जाएगा, तू रो मत। हाँ संभाल अपने आप को, मैं जरूर कुछ करता हूँ तुम्हारी दुकान के लिए, ठीक है? चल मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। डैडी, क्यों? मम्मा बहुत गुस्से में है। क्यों, क्या हुआ? आप चलो। अरे वो पैसों की वजह से गुस्से में क्या? क्या करूं? सच बता दूं? क्या हुआ बंधु? क्या हुआ? क्या मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्या हुआ? अपने लाडले से पूछो क्या हुआ है। पूछो इनसे, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? हाँ तुमसे भी कहा था मैंने सुबह राज कि 500 रुपए इसको मत दो पॉकेट मनी, पर तुम भी मेरी बात सुनते नहीं हो। वो 500 रुपए ना ये महाराज भिखारी को दान में देकर आ गए हैं। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मुझे उन पे बहुत दया आ गई थी। बेचारे अंकल भूखे लग रहे थे और उनकी छोटी सी बच्ची थी, वो भी भूखी थी। सुना, दया आ गई तो सीधा 500 रुपए दान में दे दिए। अच्छा बेटा, उस आदमी के हाथ पैर सही सलामत थे? हाँ हट्टा कट्टा आदमी था तो काम करके अपना घर चला सकता है। तुमने सबका जिम्मा उठाकर नहीं रखा है। यू नो देयर इज अ सेइंग, कुपात्र को दान देना बहुत बड़ा पाप है। किसको?
मतलब कि किसी गलत आदमी की हेल्प करना इज नॉट राइट, ओके? डैडी ना बहुत मेहनत करते हैं घर में पैसे लाने के लिए। मैं जाने पता नहीं कैसे कैसे पैसे जोड़ती हूँ घर में पैसे बचाने के लिए। तुम ऐसे 500 रुपए दान में दे दोगे तो घर कैसे चलेगा अथर्वा? किसी की हेल्प करना अच्छी बात होती है, लेकिन हेल्प इतनी भी मत करो कि अपनी हालत खराब हो जाए और फिर हेल्प करने के नाम से ही चिढ़ मच जाए। मम्मी आप गुस्सा मत करो ना, मैं एक काम करता हूँ, कल भिखारी के पास जाता हूँ और उससे पैसे वापस ले लेता हूँ। वाह सुपर। हाँ अथर्वा, हिस्ट्री में जो चीज कभी नहीं हुई है ना वो तुम करना बेटा, भिखारी से जाकर भीख मांगना। सीरियसली, मतलब सीरियसली, ये तो बिना सर पैर की नॉनसेंस बातें करने में तुमसे बड़ा एक्सपर्ट कोई हो ही नहीं सकता है। अरे क्या बोल रहे हो, भीख मांगोगे तुम? तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अगला पूरा महीना तुम्हें 1 रुपया पॉकेट मनी नहीं मिलेगी अथर्वा, डू यू अंडरस्टैंड? तब करना मैनेज। बोलोगे कुछ? अथर्वा, बाप रे, अथर्वा तो 500 देकर आया है। वंदू को पता चलेगा कि मैं 15,000 देकर आया हूं तो नहीं, लेकिन मैंने किसी भिखारी को थोड़ी दिए, अपने दोस्त को दिए हैं। लेकिन फिर भी 15,000 गए हैं ना, वो भी मंथ एंड में। क्या करूं, क्या कहूं, किस तरह रिएक्ट करेगी वंदू? $15,000 देकर आ गए और यहाँ मैं एक मंगलसूत्र के लिए महीनों से राह देख रही हूँ। बड़े दानेश्वर बन रहे हो राज। स्कूल का दोस्त था। तो पैसे दान में दे दोगे? हाँ, एक बार भी ये थॉट नहीं आया कि घर पे बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी है सर पे। 22,000 रुपए है अकाउंट में, उसमें से 15,000 दान में दे दिए। सैलरी भी क्रेडिट नहीं हुई है ना? शायद। क्या शायद? नहीं हुई है। और क्रेडिट होगी तो वो भी लुटा देना सबके ऊपर। एक काम करो ना, पूरे दुनिया में जितने जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जरूरत है उनको बुलाओ, भंडारा लगाओ, घर बेच के सबको खिलाओ। इनफैक्ट तुम क्यों मेहनत करोगे? मैं ही बुला देती हूँ ना सबको तुम्हारे लिए। हाँ? आओ, ओ भाई साहब आओ, जिस किसी को भी जरूरत है हमारे घर आओ। हमारे घर में बैठे हैं महादानेश्वर, महाविवेचक, प्रतिष्ठित श्री श्री राजेश वागले जी महाराज, जो अपना घर बेचकर भी आपकी जरूरत पूरी करेंगे। भले ही बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप सड़क पे क्यों ना आ जाए, तो आप लोग सड़क से हमारे घर आइए, क्योंकि हम सड़क पे जाने वाले हैं। आओ आओ, ओ आओ। वंदू, रुक जाओ वंदू, वंदू। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? क्या अब वो तुमने पूछा ही नहीं मैंने 15,000 क्यों विड्रॉ किए? इसलिए चिल्ला रहे थे? हाँ? अरे राज, 15,000 विड्रॉ किए तो कोई जरूरत होगी इसीलिए विड्रॉ किए ना। हाँ, तुम कोई अथर्व तो हो नहीं कि जैसे महाराज 500 रुपए दान में देकर आ गए तुम 15,000 दान में देकर आ गए होगे, है ना? हाँ, सैलरी क्रेडिट हुई कि नहीं वैसे? एक मिनट चेक करता हूँ। क्या चेक करता हूँ? पता नहीं है? चेक से दासानी हर महीने मेरा चेक लेकर जाता है, क्योंकि वो बैंक उसके घर के रास्ते पर है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम भी बच जाता है ना, तो मेरे हुई तो नहीं। मैं कल सुबह तक क्रेडिट हो जाएगी, डोंट वरी। डोंट वरी क्या? सबके सामने कितना एम्बैरेसिंग हो गया था मेरे लिए राज। सीरियसली, इतने टाइम से बोल रही थी कि नहीं लेना है मंगलसूत्र, लेकिन तुम लोग पीछे पड़ गए कि ले लो ले लो ले लो। खैर तुम्हारी भी क्या गलती है? ओके, सैलरी क्रेडिट हो जाती ना, फिर देखते हैं। हाँ हाँ, तो वो 15,000 जो है ना। अरे छोड़ो ना, सोते हैं, बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है। चलो हाँ। भाई प्लीज वो 50,000 के लोन का कल तक अगर कुछ हो जाए प्लीज कर। इमोशन में आकर उन्होंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? ये बेचारा मेरे भरोसे बैठा है और
बिंदु को पता भी नहीं कि मैं पहले उसे 15,000 दे चुका हूं। क्या करूं यार? इस सैलरी का चेक अभी तक क्रेडिट क्यों नहीं हुआ अकाउंट में यार? अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ मतलब? डिपॉजिट तो किया था ना, इतना टाइम थोड़ी ना लगता क्रेडिट होने में। दासानी, चेक डाला कि नहीं बैंक में? ऑफ कोर्स डाल दिया था सर। मैंने अपने हाथों से आपका चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला था। बैंक वालों ने शायद लेट डिपॉजिट किया होगा। आप चिंता मत कीजिए, आजकल में आ जाना चाहिए। ठीक है, मिलता हूँ ऑफिस में। हाँ हाँ सर, आ जाइए, मैं तो ऑफिस में ही हूँ। मम्मा, अथर्व की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। इसे अपनी पॉकेट मनी दे दीजिए ना। सखी, इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। He needs to learn। पैसे ऐसे वेस्ट करने के लिए नहीं होते हैं। अपने घर के खर्चे संभल नहीं रहे और ये महाराज दान कर रहे हैं। चलता हूँ मैं। हाँ, बाय। I'll see you in the evening। बाय बाय। शुभंकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार वो मेरे लोन का कुछ हुआ। अरे कमाल, लेकिन तुम घर पर क्यों आए? कमाल है यार, तूने ही तो कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने तुम्हें मेरे घर का एड्रेस दिया था और फोन नंबर सेव करने के लिए कहा था। कम से कम फोन तो करते आने से पहले, ऐसे डायरेक्ट आ गए। लेकिन तूने कहा था ना कि यार कल तक पैसे का इंतजाम हो जाएगा। कल तक मतलब तुरंत? आज नहीं, मैंने कहा था मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। यही नहीं कहा था कि मैं कल तक इंतजाम करता हूँ। लेकिन यार वो तूने कहा ना, तो मैंने उत्साह में आके मम्मी को बता दिया कि राजेश आज पैसे दे देगा मुझे। तो मम्मी बहुत खुश हो रही थी यार, तुझे आशीर्वाद दे रही थी। पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना राजेश? देख, अगर नहीं हो सकता नहीं, तो नहीं, मैं करता हूँ। यहाँ नहीं बात करते हैं, चलो नीचे चल के बात करते हैं। चलो चलो चलो। पैसों का इंतजाम? ये आदमी राजेश भाई से पैसे क्यों मांग रहा होगा? ऐसा फटेयाल आदमी राजेश भाई को तो उधार नहीं दे सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश भाई को उधार दे दे के फटेयाल हो गया हो? नहीं, राजेश भाई ने इससे उधार क्यों लिया होगा? राजेश, तू टेंशन मत ले यार। अगर अभी 50,000 मिल जाते ना तो मैं एक कम डिपॉजिट वाली छोटी दुकान उठा लेता। अगर तू 1-2 महीने के लिए मैनेज कर सके तो। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं करता हूँ कुछ कोशिश। हाँ राजेश यार, इस तरह से पैसों के लिए ऐसे घर आना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तूने कहा था ना कि तू मेरा उधार चुकाएगा, तो इसलिए। पता है, मैंने बोला था। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट का इंतजाम करना, मतलब उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बार बात करते हैं। फिर भी कोशिश करना जल्दी हो जाए। हाँ, किसी से बात कर। दुलारी हम है ना। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? देखना तिवारी हम आपकी जगह साहब वो पत्नी से बात कर रहा था तो ध्यान नहीं दे पाया साहब। मतलब तुमने नहीं सुना? अच्छा है तिवारी, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको सुनकर भी अनसुना कर देना चाहिए। साहब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। ओ, तो तुमने सच में राजेश वागले से अपना उधार पैसा वापस लेने आया वो आदमी और राजेश वागले की बात नहीं सुनी? मतलब राजेश साहब ने किसी से पैसे उधार लिए? ओह माय गॉड, ओवर स्मार्ट तिवारी। अभी बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं सुना, और अभी बोल रहा है कि राजेश वागले ने पैसा उधार लिया है। अरे वो तो साहब आपने अभी मुझे बोल दिया तो बोल दिया, पर किसी और को मत बोलना कि राजेश वागले अपना उधार पैसा चुका नहीं पा रहा है और लोग अपना उधार वापस लेने के लिए उसके घर तक पहुंच रहे हैं। लोग पैसा मांगने राजेश साहब के घर आ रहे हैं? ओह माय गॉड, तुम्हें तो ये भी पता है और तुम बोल रहे हो मैंने कुछ नहीं सुना? मुझे बोल दिया तो बोल दिया, पर अब ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए तिवारी। ये सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का हुक्म है, समझे तुम? जी। पैसे समझ में नहीं आ रहा।
ये बात मैंने सुनी ही नहीं, वो मैंने साहब को कही कैसे? यार तेरे ऑफिस में कोई है जो 75,000 रुपए की व्यवस्था कर दे? 75,000? अभी तो 50,000 बोला ना तुमने। मैंने रात को बताया था ना कि बेटी का बर्थडे है। यार मुझसे बोल रही थी कि पापा मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे। मैंने सोच लिया कि उसे मोबाइल गिफ्ट कर दूं, 25,000 वाला। 25,000 का मोबाइल? 25,000 का मोबाइल तो मेरे बच्चों के पास भी नहीं है। तेरे बच्चे तेरे पास रहते हैं राजेश, मेरी बेटी मेरी ससुराल में रहती है। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ आ जाए और कोर्ट में जज को ये बोले कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती है, नहीं तो मेरी बेटी मुझसे छिन जाएगी राजेश। एक मिनट, अभी ये क्या है? मेरी पत्नी ने डिवोर्स का केस फाइल किया हो। अब कौन कौन सा दुख बताऊं राजेश। यार तू 25,000 का इंतजाम कर दे, मैं सच कह रहा हूं, मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा यार। शुभंकर, मैं चाहता हूं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन वाकई में पॉसिबल नहीं। प्लीज मेरी बात मान। मेरे अकाउंट में ना, सच के लिए देख ले, 7,000 रुपए। क्या हुआ? 1,07,000? आई एम सॉरी राजेश, मैं तुझ पे कुछ ज्यादा ही हक जता रहा था, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं। मैं भूल गया था कि जेब में 5 रुपए भी हो ना, वो भी अपने दोस्त को दे दे, ऐसा हर कोई नहीं करता है। मेरे दोस्तों को तो शुभांकर मिल गया था, लेकिन इस शुभांकर को दूसरा शुभांकर नहीं मिल सकता। मेरी गलती है यार, मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठा था, सॉरी। शुभंकर, ले 25,000 मैंने ट्रांसफर किए तुम्हारे अकाउंट में। फिलहाल इतने रख और पैसों का इंतजाम करता हूं। मुझे थोड़ा वक्त दे। मुझे माफ कर देना है राजेश, मैं तुझे गलत समझ बैठा। मेरी मम्मी मुझे बोली थी कि राजेश तेरी दोस्ती का हक अदा करे या ना करे, लेकिन मेरे नमक का कर्ज जरूर चुकाएगा। उसे मुझ पर बहुत गर्व होगा राजेश, मुझे बहुत आशीर्वाद देगी। बस शांत रहे, ओके? मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। सब ठीक होगा, ओके? ठीक है मेरे भाई। राजेश यार, वो 50,000 का लोन करवा दे यार। देख, मुझे बार बार इस तरह से भीख मांगना अच्छा नहीं लग रहा। बस एक बार मेरी दुकान खुल गई ना, तो साल भर में तेरे सारे पैसे दुगने चौगने करके लौटा दूंगा। प्लीज यार। करता हूं कुछ। थैंक यू। हाँ बेटा मैं जा रहा हूं ना। नहीं मामा से कुछ नहीं लेना, मैं जा रहा हूं, अभी फोन लेने ही जा रहा हूं। हाँ, पूरे 25,000 वाला लेटेस्ट। हाँ ठीक है बेटा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।